Hi students, hello. Students, last time I have done two questions of reconciliation. दो क्वेश्चन हमारे शीट के हो गए. Today we are going to solve more two questions. शीट का अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहा हूँ. ओके आज 5 और 4 वाला नंबर का सम करेंगे. ओके थर्ड सम हम बाद में करेंगे. सो राइट नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. सो टेक आउट योर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द शीट. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है. प्रॉफिट इज गिवन टू यू, प्रॉफिट लॉस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो वो हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट पहले फाइंड करना होगा. उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया. लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये बार इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और पूछा भी उन लोग ने. मैंने बोला था पूछेगा तो ऑफकोर्स आपको बनाना ही पड़ेगा. ओके और फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. आपको क्वेश्चन में ओके दे हैव गिवन यू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड में यू हैव ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिप्रीसिएशन दिया हुआ है मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फिर डिप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्डिंग, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस से ऑफकोर्स स्टार्ट हुआ है जीपी से. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड, नेट लॉस. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में फाइनेंशियली लॉस हुआ है. ओके सो लॉस मतलब नेगेटिव अमाउंट ब्रैकेट में डालना है आपको, इस बार प्रॉफिट नहीं है. तो ये फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन दी हुई है. आगे दिया है एस कंपेयर्ड टू कॉस्ट अकाउंट. अभी कॉस्टिंग की देखो इंफॉर्मेशन दी है. Office and indirect expenses are 12% more than the financial account. Okay, with selling and distribution expenses are 8% less. तो ऑफिस एक्सपेंस 12% ज्यादा है और सेलिंग एक्सपेंस 8% कम है. डिप्रीसिएशन ऑन मशीनरी वॉज ओवर एस्टिमेटेड बाई 350. डिप्रीसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था कॉस्टिंग बुक में. वाइल डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाई 150. मतलब जितना फाइनेंशियल बुक्स में है उससे ज्यादा और उससे कम है. तो ये जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से तो स्टूडेंट्स हम रिकॉर्ड कर देंगे. बट जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो फिर भी अज्यूमिंग दोनों बुक में क्या है वो सेम है. ठीक है तो वो अज्यूमिंग दोनों बुक में सेम है. पूछा देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ओके ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट. ओके तो आपको क्या पूछा हुआ है, एक स्टेटमेंट पूछा है कॉस्टिंग पीएनएल का. ओके और दूसरा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कॉस्टिंग पीएनएल पूछा हुआ है. मतलब इन शॉर्ट एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. मैंने आपको बोला ना ज्यादातर अगर कॉस्ट शीट स्पेसिफिकली नहीं पूछा है तो अपने को वो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट ही बना देने का वो ज्यादा सिंपल होता है. तो पहले वो बना देंगे. ओके और फिर उसके बाद में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है. बिकॉज फाइनेंशियल का तो प्रॉफिट लॉस दिया है, फाइनेंशियल का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. फाइव आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन. तो पहले हम लोग एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे. ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2013. ओके सो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 क्या दिया हुआ है, दिसंबर 2013. ठीक है सो पर्टिकुलर्स अमाउंट सिंगल कॉलम ही ले लो बिकॉज ज्यादा कुछ उसमें है नहीं है. तो क्वेश्चन में इधर किधर भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और वो सब नहीं दिया है क्योंकि सीधा पीएनएल अकाउंट ही दिया है. तो पीएनएल अकाउंट की शुरुआत हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से होती है. तो ऑफकोर्स हम भी उसी से स्टार्ट करेंगे. तो ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है क्वेश्चन में और वो अलग से नहीं दिया तो अज्यूमिंग दोनों में सेम है. तो वहां से ही ऊपर से ही ले लो. कितना है 60,950. दूसरी बात, कॉस्टिंग में कोई भी इनकम रिकॉर्ड नहीं होती है. तो इनकम तो कोई भी नहीं आएगी, वो तो 100% श्योर है. तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और डिविडेंड तो इधर नहीं आएगा. तो सीधा डेबिट साइड पर आ जाए. सबसे पहले एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंस पहले मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, फिर हम लोग फाइंड करते हैं. तो ऑफिस एक्सपेंस का तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा आपको. ये मेरे ख्याल से दिया है, क्या बोला है, कुछ बोला है क्वेश्चन में नहीं, वो थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. तो वर्किंग नोट बना लेते. ओके फिर है सेलिंग एक्सपेंस का भी सिमिलरली अपना उसका भी एक वर्किंग नोट बना ले स्टूडेंट्स. उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. स्टूडेंट्स प्रॉफिट लॉस हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते बराबर ना. सो दिस आर ऑल फाइनेंशियल एंड दिस आर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एसेट से रिलेटेड. खाली हम एक ही चीज़ लेते हैं वो है डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन ले लें.
सो डेप्रीसिएशन ऑन, एक है मशीनरी और दूसरा क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, बिल्डिंग. तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एंड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग. एनीथिंग एल्स? डिबेंचर डिस्काउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दिस आर ऑल्सो फाइनेंशियल एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. कॉस्ट शीट में वो सब क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, तो वो सब हम कंसिडर नहीं करेंगे. आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू. बस और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब ये चारों का तो वर्किंग ही करना है इन शॉर्ट. ओके. डेप्रीसिएशन हम लोग ले सकते हैं, डेप्रीसिएशन वाला सिंपल है. क्या बोला? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज ओवर एस्टिमेटेड बाय 350. ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है कॉस्टिंग बुक में, मतलब जितना फाइनेंशियल बुक में उससे 350 रुपया ज़्यादा है. तो कितना है इस बुक में? 1800 है. ओके. सो 1800 प्लस 350. और बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है? बिल्डिंग के बारे में अंडर एस्टिमेटेड. ओके, इट वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय 150. तो कितना है? 2300 माइनस 150 देन. ठीक है. सो मशीनरी एंड बिल्डिंग डेप्रीसिएशन हम लोग को अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है. सो 1800 प्लस 350 दैट कम्स टू 2150. और बिल्डिंग का 2300 माइनस 150 वो भी वही आ जाता है 2150. तो 4300 हो जाता है डेप्रीसिएशन. हाँ, एडमिन का मैं इधर वर्किंग कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. वर्किंग नोट फॉर ओवरहेड्स या एक्सपेंस, जो भी बोलो ना. तो पहले एडमिन के लिए कर देते हैं. एडमिन एक्सपेंस, कॉस्ट और ये फाइनेंशियल, ये कॉस्ट और ये फाइनेंशियल बुक्स. अच्छा, अभी क्या बोला है उधर? एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट, ऑफिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 12% मोर देन दी फाइनेंशियल. 12% मोर देन दी फाइनेंशियल. एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 12% मोर इन फाइनेंशियल. ओके, तो लेट अस अज्यूम कॉस्ट अगर 100 है, ओके, तो ये 12% ज़्यादा है, मतलब इसमें 112 है. तो ये अभी क्वेश्चन में दिया है आपको कितना है. फाइनेंशियल बुक्स में कितना दिया हुआ है आपको? 39,200. सो इफ दिस इज 39,200, दिस इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके. सो 39,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 112. एग्जैक्ट 35,000 रुपये आ रहे स्टूडेंट्स. 35,000. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हमें मिल गया 35,000. ओके. अब दूसरा कौन सा है? सेलिंग एक्सपेंसेस. सेम वैसे ही जाएंगे. कॉस्ट, फाइनेंशियल. हाँ, इसमें क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? फॉर while selling indirect expenses are 8% less. so assuming ये अगर 100 है तो ये 8% कम है, मतलब ये 92 है. तो क्वेश्चन में कितना दिया है आपको? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 23,000. तो अगर ये 23,000 है, सो ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. 23,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. 25,000. 25,000. ओके. तो ये इधर जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 25,000. बस एनीथिंग एल्स? और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. जितना था काम की चीज़ें वो हमने ले लिया. सो टोटल कर लेते हैं. मुझे लग रहा है इस बार डेबिट साइड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है. 45,000 प्लस 25,000. ओके, प्लस 4,300. 64,300 आ रहा है स्टूडेंट्स ये साइड का. सो डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर. तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका नेट लॉस. सो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है. 64,300. यहाँ पर तो एक ही अमाउंट है 69,50. 3,350 का लॉस आ रहा है कॉस्टिंग की बुक में. 3,350. आई होप सो ये आपको समझ में आया. तो जिस पे भी ऑन बोला जाएगा उसका मैथ्स का रूल है, उसको अज्यूम करना है 100. तो ये 100 है तो ये 12% ज़्यादा है, मतलब ये 112 है. तो 39,200 क्वेश्चन में दिया है, तो ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. सिमिलरली यहाँ पर दिया है, ये 8% कम है, तो ये 100 है, तो ये 92, तो ये 23, तो ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट दी आंसर. तो ये तो हम लोग ने निकाल लिया. तो कॉस्टिंग में भी लॉस है और फाइनेंशियल में भी लॉस है. अब बनाना है हमें, क्या बनाना है स्टूडेंट्स? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बट उसके पहले हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट. तो लेट अस प्रिपेयर दी वर्किंग नोट.
particulars, cost, finance and difference. Particulars, cost, finance and the difference. सबसे पहले तो जो अलग अलग है वो पहले मैं ले लेता हूँ इधर. सिंपल जो है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तीसरा है डिप्रिसिएशन. ऑफिस एक्सपेंस कॉस्टिंग में कितना है 35,000 और सेलिंग एक्सपेंस है 25,000. फाइनेंशियल में कितना दिया है आपको? ऑफिस एक्सपेंस 39,200. डिफरेंस बाद में निकालता हूँ, पहले स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ. और ये कितना है 23,000. उसके बाद डिप्रिसिएशन ले लेते हैं. डिप्रिसिएशन दिया हुआ है किस पे है? मशीनरी और बिल्डिंग. कॉस्टिंग में 2150, दोनों में 2150 इनफैक्ट. और यहाँ पर दिस इज 1800 एंड दिस इज 2300. क्रॉस प्रॉफिट तो हमने सामने दोनों में निकल जाएगा. अच्छा, अभी कुछ एक्सक्लूसिवली आइटम है. ओके, कुछ एक्सक्लूसिवली आइटम यहाँ पर दी हुई है, तो वो हम लोग खाली फाइनेंशियल बुक्स में लेंगे. जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कॉस्टिंग में नहीं है, खाली फाइनेंशियल में. कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 1250. ऑफ कोर्स डिफरेंस भी 1250 ही रहेगा. डिवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है, बराबर है. सो डिवेंचर इंटरेस्ट इज डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं, डिवेंचर डिस्काउंट है. डिवेंचर डिस्काउंट, ठीक है. अमाउंट है 400 और प्रिलिमिनरी है 800. डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 400 एंड 800. और मेरे ख्याल से दो इनकम भी दी हुई है आपको. क्रेडिट साइड पर दो इनकम भी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और क्या है? डिविडेंड. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और डिविडेंड, तो बोथ आर इनकम. और दोनों इसमें नहीं है, खाली फाइनेंशियल बुक्स में है. कितना कितना अमाउंट है? 2500 एंड 3450. 3450 बराबर है. 2500 एंड 3450. एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो. और कुछ भी है? बस तो हमने वर्किंग नोट कर दिया है. सो अभी हमें बनाना है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ओके, तो आप फटाफट पहले इतना लिख लो और एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दो. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, हेडिंग दे दो. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2013. reconciliation statement as on 31st December 2013. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट. मैं फटाफट स्टेटमेंट बना लेता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स.